चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी श्री कर्णीपुर विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव हारे। कांग्रेस प्रत्याशी कुन्नर ने 11,000 वोटों से हराया। एमएलए चुने जाने से पहले ही मंत्री बनाए गए थे टीटी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले, आखिर हम भी हिंदू हैं, मैं रोज भगवान राम की पूजा करता हूं। 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में पूजा करने का दिया आदेश। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, मेरा दफ्तर अब सुरक्षित नहीं है, सरकार इसे तुरंत शिफ्ट करे। 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का किया जिक्र। बोली, सपा के घिनौने कृत्यों को कोई भुला नहीं सकता। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई खत्म। मुकुल वासनिकी बोले, सीट बंटवारे पर एक बार फिर होगी चर्चा, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 20,000 राजस्थानियों को राम मंदिर के दर्शन कराएगी भाजपा। हर विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को ले जाएंगे अयोध्या। मालदीव में विपक्ष ने राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की रखी मांग। विपक्षी नेता ने भारत से हुए विवाद पर कहा, हम देश को पड़ोसियों से अलग थलग पड़ने से बचाएंगे। इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने पर अड़ी ममता बनर्जी। जदयू ने कहा, हमारी 17 सीटें हैं, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला बोले, आर्टिकल 370 हम नहीं बल्कि महाराजा हरि सिंह लाए थे। उन्हें डर था कि विभाजन के बाद पंजाब के लोग जम्मू कश्मीर में न आ जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी नहीं मिली मंजूरी। वेणुगोपाल बोले, सरकार इसका राजनीतिकरण न करे, यात्रा का मकसद केवल देश में नफरत खत्म करना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज कोहरे का अलर्ट जारी। भोपाल में विजिबिलिटी 10 मीटर पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश में लग रही बारिश और बर्फबारी के आसार। राज्यसभा से 11 सांसदों के निलंबन वाले मामले में प्रिविलेज कमेटी की आज होगी बैठक। सस्पेंड हुए सभी 11 सांसद अपनी बात रखने यहाँ रहेंगे मौजूद। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में यूएई प्रेसिडेंट के साथ रोड शो भी करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, अगर बाला साहब ठाकरे होते तो मोदी की पीठ थपथपाते। राम मंदिर बनाना और आर्टिकल 370 हटाना उन्हीं का एक सपना था जो अब पीएम मोदी की वजह से साकार हुआ। बड़ी अपडेट, मुंबई में शिवसेना यूबीटी के विधायक के घर पड़ा ईडी का छापा। हरियाणा के पंचकुला में माइनिंग कंपनी के मालिक के घर भी रेड जारी। केंद्रीय मंत्री बोले, पश्चिम बंगाल में हो रहा जंगल राज, इसके पलटवार में टीएमसी बोली, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से ज्यादा बेहतर है। कोलकाता सबसे सुरक्षित है। ईडी पर हुए हमले के बाद उठ रहे सवाल। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हुआ पूरा। गुजरात और महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए। सूरत और बिलमिचौरा के बीच चलेगी सबसे पहले बुलेट ट्रेन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त हो रहे तैयार। अलग अलग तरीकों से श्री राम की कर रही सेवा। टैटू आर्टिस्ट ने भी फ्री में टैटू बनाकर सेवा दी। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर दिखेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। यह किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी। मंदिर पर लहराएगा 44 फीट ऊंचा ध्वज। हिमाचल प्रदेश में 36 दिन गांव में दिखेगी कांग्रेस सरकार। जन जन तक पहुंचाएगी अपनी सरकार की योजनाएं। बीजेपी भी राममय और मोदीमय माहौल बनाने में जुटी हुई। पाकिस्तान और चीन में धार्मिक स्वतंत्रता आई खतरे में। अमेरिका रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा। पाकिस्तान बोला, यह रिपोर्ट भेदभाव और मनमाने पैमाने पर आधारित है। पहले आसमान में दरवाजा टूटा, अब विमान के बोल्ट ढीले मिले। बोइंग 737 मैक्स विमान पर यूनाइटेड एयरलाइंस ने की शिकायत। यह विमान पहले ही 346 लोगों की ले चुका है जान। इजराइल और हमास जंग का दायरा बढ़ने का बड़ा खतरा। अब ईरान की मदद से इजरायली शहरों पर हमले कर सकता है हिजबुल्ला। इस मामले में अमेरिका भी हुआ सतर्क। 30 लाख की फर्जी स्कॉलरशिप डकार गई प्राइवेट कॉलेज। 8 कॉलेजों ने 118 स्टूडेंट के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर राजस्थान सरकार को लगाया चूना। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लिया लाभ। भारत और मालदीव के बीच हुए विवाद से लक्षद्वीप से जुड़ी कंपनी को हुआ बड़ा फायदा। परवे का शेयर 20% चढ़ा। लक्षद्वीप के लिए सर्च भी 34% बढ़ी।
346 लोगों के कातिल विमान का आसमान में टूटा दरवाजा। भारत समेत 40 देशों में बोइंग 737 9 मैक्स सीरीज के इस प्लेन पर लगाया गया बैन। इस विमान से डरती है पूरी दुनिया। हिंदू युवा हर हाल में बांग्लादेश छोड़ना चाह रहे। यहाँ हिंदू होना एक सजा की तरह है, लेकिन हिंदू लड़की होना उससे भी बड़ी सजा है। यहाँ हिंदुओं की आबादी 22% से घटकर सिर्फ 7.9% बची। पीएम मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के हाई कमिश्नर को किया गया तलब। एसजी माई ट्रिप ने सभी फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड की। इस मामले के चलते मालदीव के 3 मंत्रियों को भी किया गया सस्पेंड। भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पूरे देश में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा। सेलिब्रिटीज भी अब लक्षद्वीप पर्यटन को दे रहे बढ़ावा। क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्री में देख सकते हैं मूवी आरबीएल प्ले, पीवीआर, कोटक और सीबीआई एलिट सहित इन क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं फ्री मूवी टिकट और डिस्काउंट। देश भर में युवाओं को 25,000 नौकरियां देगी ओला इलेक्ट्रिक। सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा 2000 एकड़ की मेगा फैक्ट्री ईवी की ग्लोबल सेंटर बनेगी। सेक्सेंस में 300 अंक से ज्यादा की आई गिरावट। ये 71,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में रही सबसे ज्यादा कमजोरी। पीएम मोदी के स्पेशल 28 को अयोध्या से मिला बुलावा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 3 दिन रुकेंगे काशी के मेहमान। रहने और खाने का खर्च ट्रस्ट उठाएगा। अयोध्या के ठाकुर 500 साल बाद पहनेंगे पगड़ी। बाबर की सेना से हारने के बाद ली थी कसम, अब राम मंदिर उद्घाटन के बाद पूरी होगी। अयोध्या में सरयू में तैनात होंगे स्नाइपर। स्पेशल एसटीएफ के हवाले की राम मंदिर की सुरक्षा। इसके लिए 25,000 जवान तैनात होंगे। 100 करोड़ रखा गया इसका रक्षा बजट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले ट्रांसफर और भर्तियों पर सीएम करेंगे फैसला। हम शिक्षा में संस्कारों को जोड़ने की करेंगे कोशिश। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का भी रिव्यू करेंगे। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा अपने से बाहर नहीं सोचते। डिप्टी सीएम ने कहा इनका एजेंडा आई, मी और माई सेल्फ का है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आगे भी बना रहेगा।